हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक लेकर के आया हूँ अपनी सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्म करने की। वैसे ये टेक्निक हम एनएलपी में सिखाते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये प्रोसेस, ये टेक्निक मेरी गाइडेंस में करवाऊँगा, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल इमेज को, स्पेशली इफ़ यू वांट टू बिकम रिच एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल इमेज, देन दिस एक्सरसाइज इज़ रियली गोना हेल्प यू। ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रा आप टेस्ट कर लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल इमेज कैसी है। तो मैं जैसा कहूँ आपको करना है और उन क्वेश्चंस के जवाब मन ही मन देने हैं, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। तो अभी आप कंफर्टेबली बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली और क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ज़्यादा हो सके हेडफोन्स का यूज़ कीजिए ताकि आपको मेरी वॉइस और मेरा कमांड क्लियरली सुनाई दे। तो आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे और आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठते हुए इमेजिन कीजिए ऐसे इंसान को जिसे आप बहुत अमीर मानते हैं, जिसे आप हाईली सक्सेसफुल मानते हैं, जो आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा अमीर है। वो आपके परिवार में से भी कोई हो सकते हैं, या फिर कोई अंबानी या बिल गेट्स या इलोन मस्क, इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं। ऐसा एक इमेज अपने दिमाग में लाइए जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा अमीर मानते हैं, आपको 100% पता है कि ये बहुत ही अमीर आदमी है और मैं इसके जैसा बनना चाहूँगा। और अपनी आंखें बंद रखते हुए और इस इमेज को इमेजिन करते हुए मेरे कुछ सवालों का जवाब आप मन ही मन देंगे, और उन सवालों के जवाबों को थोड़ा ध्यान में भी रखेंगे, क्योंकि आगे फिर से जब मैं ये एक्सरसाइज कराऊंगा तो आपको इसका काम आएगा। तो इमेजिन कीजिए उस बड़ी इमेज को, उस बड़े इंसान की इमेज को जिसे आप सक्सेसफुल मानते हैं, और अब मेरे कुछ सवालों का जवाब आप मन ही मन दीजिए। सबसे पहले तो ये इमेज का लोकेशन कहाँ आ रहा है, कहाँ पे आप इस इमेज को देख रहे हैं। हो सकता है कि ये इमेज आपको अपने लेफ्ट में दिख रही हो या राइट में दिख रही हो सकता है फ्रंट में दिख रही हो, या फिर हो सकता है बैक साइड पे दिख रही हो। ट्राई टू फाइंड आउट, ट्राई टू become aware of the location of this picture. I hope you are able to do that. जिस भी साइड में है आप ध्यान रखेंगे कि किस साइड में ये इमेज आपको दिख रही है, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, वेयर आर यू, अप, डाउन, वेयर डू यू सी इट। जस्ट फाइंड द लोकेशन। वेरी गुड। नाउ आप मेरे दूसरे सवाल का जवाब देंगे दैट ये पिक्चर फ्रेम में है या पेनोरमिक है। फ्रेम का मतलब, जैसे कई बार हम फ्रेम लगा के अपनी दीवार पे कई पिक्चर्स को लगाते हैं, चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम होता है या स्टील का फ्रेम होता है, इसे फ्रेम वाली पिक्चर कहते हैं। और ऐसी पिक्चर जिसका एंड आपको नहीं दिख रहा, जिसके कोने आपको नहीं दिख रहे, जिसमें कोई फ्रेम नहीं है, उसे पेनोरमिक कहते हैं। तो जस्ट आंसर इन योर हेड कि ये पिक्चर फ्रेम में है या पेनोरमिक है। आई होप यू आर एबल टू आंसर इट। नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर व्हाट इज़ द साइज ऑफ दिस पिक्चर। ये मोबाइल के स्क्रीन जितनी है, या एक लैपटॉप के स्क्रीन जितनी है, या फिर एक टीवी के स्क्रीन जितनी बड़ी है, या फिर लार्जर देन लाइफ है, जो रेगुलर साइज होती है उससे थोड़ी बड़ी ये पिक्चर आपको दिख रही है। ट्राई टू फाइंड आउट द साइज ऑफ दिस पिक्चर। आपने लोकेशन अभी तक पता कर ली है, आपने फ्रेम्ड है या पेनोरमिक है ये पता कर लिया है, और अब आपने ये भी पता कर लिया कि इसकी साइज़ सिमिलर टू वॉट, इज़ इट सिमिलर टू अ मोबाइल स्क्रीन और इट इज़ लार्जर देन लाइफ, शायद एलसीडी स्क्रीन जितनी है या उससे भी बड़ी है। उसकी साइज़ को ज़रा आप इमेजिन करके रखेंगे। नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक व्हाट इज़ द कलर। आप क्या कलर्स देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, ये ब्लैक एंड वाइट है या कलरफुल है। तो अब जरा रंग देख लीजिए, ब्लैक एंड वाइट है या कलर है, और अगर कलर्ड है तो कौन कौन से कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा उन कलर्स को भी देख लीजिए। वेरी गुड। नाउ आई वॉन्ट यू टू आंसर, ये ब्राइट है या डल है। ये बिल्कुल ब्राइट दिख रही है या ब्लर सी है और डल सी पिक्चर है, या फिर बिल्कुल ब्राइट आपको बिल्कुल क्लियर ये पिक्चर दिख रही है। जो भी आंसर मिल रहा है आपको, आप उस आंसर को ध्यान रखेंगे।
और अब मेरा आखिरी सवाल, ये आपसे क्लोज है या आपसे बहुत ज़्यादा दूर है? इसकी प्रॉक्सिमिटी देखिए ज़रा, ये कितनी पास है ये इमेज आपके? ये बहुत ज़्यादा दूर दिख रही है या पास में दिख रही है? गुड। ज़्यादातर जो अच्छी इमेज होती हैं, जिनको आप रियलिटी में अमीर मानते हैं, ऐसी इमेजेस आपके क्लोज होती हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है, ये कलरफुल होती हैं, ये ब्राइट होती हैं और मोस्टली ये पेनोरमिक भी होती हैं और साइज़ इनका बड़ा रहता है। इस प्रकार का पिक्चर का क्वालिटी रहता है, जिस पिक्चर को आप रियल में रिच मानते हैं। तो आपने लोकेशन देख ली, आपने फ्रेम्ड या पेनोरमिक देख लिया, साइज देख लिया, क्लोजनेस, ब्राइटनेस देख ली। ये सब देख लेने के बाद अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जस्ट ओपन योर आइज। आई एम श्योर आपको इन सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। अब आप इन सवालों को चाहें तो एक पेन और पेपर लेकर के नोट डाउन कर लें। ताकि आपको याद रहे, और अगर आपको लग रहा है कि मुझे दिमाग में ये आंसर याद है कि उसका साइज़ क्या था, कलर क्या था और किस साइड में वो थी, उसकी लोकेशन क्या थी, फ्रेम थी, पेनोरमिक थी, ये सारे क्वालिटीज़ आपको ऑलरेडी पता हैं, तो आप ना लिखें, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप लिख लीजिए। और अब हम रियलिटी चेक करेंगे कि हमारी सेल्फ इमेज कैसी है। दोस्तों, ये माना जाता है कि आप जब तक 9 साल के होते हैं तब तक ही आप अपनी सेल्फ इमेज को डिस्टॉर्ट कर चुके होते हैं। पहले कुछ सालों में आपकी सेल्फ इमेज बन जाती है और धीरे धीरे ये समाज, ये सोसाइटी, ये पेरेंट्स, रिलेटिव्स, पीयर्स सब हमारे साथ में कुछ ऐसे बिहेवियर करते हैं या ऐसी बातें हमें बोली जाती है जिससे हमारी सेल्फ इमेज पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाती है और वीक बन जाती है। और कई लोग तो अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर पाते, अपनी सेल्फ इमेज इतनी बिगड़ गई कि वो आंतरिक छवि में कुछ देख ही नहीं पाते। और अपने आप को अमीर देखना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हो सकता है कि अब जब मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने आप को एज ए रिच पर्सन इमेजिन कीजिए, या फिर अपनी छवि को देखिए, अपने आप को इमेजिन कीजिए। तो कई लोग हो सकता है कि अपने आप को इमेजिन ही ना कर पाएँ, ट्राई कीजिए तो शायद आप इमेजिन कर पाएंगे। नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें आप फिर से बंद करेंगे पहले की तरह, और इस बार आप अपने आप को इमेजिन करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को। आप अपने मन में अपने आप को कैसे देखते हैं, जस्ट ब्रिंग दैट इमेज। बहुत से लोगों को अपनी इमेज क्रिएट करने में दिक्कत आती है, ब्लैंक सा महसूस होता है और कोई इमेज ही दिमाग में नहीं आती। लेकिन थोड़ा और ध्यान डालिए, कोई इमेज लेकर आइए अपने दिमाग में, थोड़ा और ध्यान देंगे तो इमेज उभर के आएगी कि व्हेन यू सी योरसेल्फ, आपको अपने माइंड में अगर अपने आप को देखना हो तो क्या इमेज आ रही है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल ए इमेज। कोई ना कोई इमेज अब दिमाग में आपके है। और अब देखिए ज़रा इस इमेज की क्वालिटी को, इसका लोकेशन देखिए कि लोकेशन कहाँ है।
मुझे नहीं पता है कि ये लेफ़्ट है राइट है, मगर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लोकेशन डिफरेंट है। अगर अमीर इंसान की लोकेशन राइट थी तो ये हो सकता है लेफ़्ट में है या फ्रंट में है या बैक साइड में है, लेकिन उस साइड से डिफरेंट ये लोकेशन आपको दिखेगी। लोकेशन के बाद में देखिए ये फ्रेम्ड है या पेनोरमिक है। अब इस पिक्चर का साइज़ तो देखिए ज़रा कि इसकी साइज़ क्या है। ये छोटी साइज़ में है या बड़ी साइज़ में है, लार्जर देन लाइफ साइज़ में है। काफ़ी चांसेस हैं कि ये लार्जर देन लाइफ साइज़ में नहीं होगी, ये छोटी साइज़ में होगी। ये कलरफुल है या ब्लैक एंड वाइट है। आप देखेंगे कि इसमें कम कलर्स होंगे। ये डल है या ब्राइट है। ज़्यादातर केसेस में ये डल होगी। और इसका क्लोजनेस देखिए कि कितनी क्लोज आपके है। ज़्यादातर केसेस में ये थोड़ी दूर दिखती है। जैसी भी आपको दिखी, अब आप दोनों इमेजेस को अपने मन में कंपेयर करके देखिए कि पहली वाली जो इमेज थी, एक रिच इंसान की इमेज, वो कहीं और थी, ये वाली इमेज कहीं और है। उस पिक्चर का क्वालिटी अलग था, इस पिक्चर का क्वालिटी अलग है। उसकी क्लोजनेस अलग थी, इसकी क्लोजनेस अलग है। उसकी साइज़ अलग थी, इस पिक्चर की साइज़ अलग है। दोस्तों, ये जो क्वालिटीज़ मैंने बताई, ये क्वालिटीज़ ही आपकी सेल्फ इमेज की क्वालिटीज़ हैं। यानी कि ये क्वालिटीज़ आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहती हैं। यानी कि सबकॉन्शियस ने आपको और अमीर इंसान को अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी सेल्फ इमेज अभी सफिशेंट नहीं है कि आप अमीर बन सकें। अगर तो सेम आई है, इसका मतलब आपकी सेल्फ इमेज परफेक्ट है, आपको उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं आई है और चेंजेस दिखे हैं, कुछ भी चेंजेस अगर दिखे हैं, इसका मतलब ये है कि सेल्फ इमेज को चेंज करने की ज़रूरत है। और अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं और आपने ये नोटिस किया होगा कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन दोनों इमेजेस के बीच में। आपके सबकॉन्शियस लेवल पे डिफरेंस है। इसी वजह से दोस्तों, ये
हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको रिज़ल्ट ना मिल रहा हो, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आपकी इनकम नहीं पहुंच रही जहां आप पहुंचाना चाहते हैं। आप टैलेंटेड हैं, आप स्किलफुल हैं, आप में एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो पैसे का फ्लो आना चाहिए वो पैसे का फ्लो सिर्फ आपके जीवन में नहीं आ रहा। एंड इसका एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो वीक है। जो जहाँ पे पैसे वाले इंसान की इमेज है वहाँ पे आपकी इमेज नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, and because of that difference you are feeling struggle, you are feeling frustration and you are not being able to hit your goals. तो अब मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, एक्सरसाइज सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी इस सेल्फ इमेज को अच्छा कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूँ, जो कमांड्स मैं दूँ, उन कमांड्स को फॉलो कीजिएगा। इसे स्विच टेक्निक भी कहते हैं और ये ये एनएलपी की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को आपकी सेल्फ इमेज को एम्पावर्ड करना और अपनी फाइनेंशियल इमेज को अच्छा बनाना सिखाऊंगा। तो फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप सीधे बैठ जाएं, कंफर्टेबली बैठ जाएं, आपकी स्पाइन को सीधा रखें, नेक को स्ट्रेट रखें। वैसे आप लेट के भी कर सकते हैं मगर लेट के नहीं करना है। कई बार लोग सो जाते हैं जब मैं ये प्रोसेस कराता हूँ, तो आप सोएं ना, इसके लिए आप सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल कंफर्टेबली आप बैठ जाएंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और अपनी आँखों को कोमलता से बंद करके बैठेंगे। और इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि आप कंफर्टेबली बैठे हैं और आपके सामने एक ग्लास वॉल है। देयर इज़ अ ग्लास वॉल इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक ग्लास वॉल है और ग्लास वॉल के दूसरी तरफ अदर यू खड़ा है। अदर यू मतलब आप ही का दूसरा स्वरूप, आप ही का दूसरा इमेज। सो जो अदर यू है उसको देखिए ज़रा। अदर यू बहुत ही रिच और बहुत ही अमीर है। आप अदर यू को देखेंगे, उसका चमकता हुआ चेहरा है, स्पार्कलिंग फेस है और शानदार उसने सूट पहना है। जो भी सूट आपको पसंद है, इमेजिन कीजिए कि वो सूट उसने पहना है। हो सकता है एक ब्लैक कलर का सूट है, वाइट कलर की शर्ट है और ब्लैक कलर का बो टाई लगा रखा है, एक टक्सीडो में वो खड़ा है। उसके चेहरे पे चमक है, स्पार्कल है, तेज ओजस उसके चेहरे पे है। बहुत ही बढ़िया उसने हेयर स्टाइल बना रखा है, बहुत ही एक्सपेंसिव उसका हेयर स्टाइल है। देखिए उसके हाथ में महंगी घड़ी है, उसके हाथ में महंगा मोबाइल है, उसके कफलिंग्स, उसका बेल्ट, उसके जूते, उसके मोजे बहुत ही एक्सपेंसिव है। बिल्कुल कलरफुल अपने अदर यू को देखिए, चमकता हुआ चेहरा, अमेजिंग हेयर स्टाइल, अमेजिंग एक्सेसरीज एंड बहुत ही हैंडसम और फिट और डायनामिक, हेल्दी और स्लिम आपका अदर यू दिख रहा है। आप ग्लास वॉल के इस तरफ से अदर यू को देख के बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि अदर यू एक रॉक स्टार बिजनेसमैन है, एक रॉक स्टार एंटरप्रेन्योर है और उसको पता है कि अपने पैसे को कैसे हैंडल करना है। उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस देखिए, प्राइड देखिए, वो पूरा कंट्रोल में है और उसे पता है कि अपने पैसे को कैसे हैंडल किया जाता है। ही नोज हाउ टू हैंडल मनी। आपका अदर यू बहुत ही रिच है, बहुत ही फेमस है और इमेजिन कीजिए कि आपके अदर यू के पास में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स सभी लोग आपके अदर यू के लिए तालियां बजा रहे हैं। दे आर क्लैपिंग एंड दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर बीइंग सो सक्सेसफुल।
उन तालियों की आवाज़ों को ज़रा सुन लीजिए और देखिए ज़रा आपके पेरेंट्स ने कौन से कपड़े पहन के वहाँ पे हैं, आपके दोस्त कौन से कपड़े पहन के हैं, कौन कौन से रिलेटिव्स वहाँ पे खड़े हैं जो इस अदर यू के लिए तालियां बजा रहे हैं, इस अदर यू के चार्म के लिए, अदर यू की जो सक्सेस है और उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके लिए सभी लोग क्लैप कर रहे हैं दैट यू आर सो रिच, एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू दैट यू आर सो रिच, योर पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ यू, आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड हैं बिकॉज आप इतने अमीर हैं। देखिए ज़रा आपके पेरेंट्स आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं एंड दे आर सो हैप्पी टू सी यू रिच। आपके रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, एवरीबडी इज क्लैपिंग। उन क्लैप्स की आवाज़ को सुनिए ज़रा। उनकी इन आवाज़ों को सुनिए, वो कह रहे हैं यू आर सो रिच, यू आर अ मिलेनियर, वो मिलेनियर आपको कह रहे हैं एंड दे आर क्लैपिंग फॉर यू। अदर यू के ऊपर आप नज़र बना के रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी और आप इसी स्पाइन के साथ आप ग्लास के उस ओर अपने अदर यू को देख करके बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं बिकॉज अदर यू इज़ वेरी रिच, ही इज़ अ मिलेनियर, ही इज़ अ पावरफुल सक्सेसफुल पर्सन। उसके चेहरे पे चमक है, उसके चमकते हुए कपड़े हैं, बहुत ही लग्जूरियस और एक्सपेंसिव चीज़ें उसने पहन रखी हैं। इमेजिन कीजिए कि एक एक्सपेंसिव गाड़ी जो आपको पसंद है, सभी लोग अदर यू को उस गाड़ी में बिठा रहे हैं। अदर यू ओन्स दैट कार, वो बड़ी कार अदर यू ओन करता है। ये सब कुछ आप देखेंगे होते हुए। वेरी गुड। इमेजिन कीजिए, एक और फ्रेम हम बनाएंगे। इस फ्रेम में आप इमेजिन कीजिए कि आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपको कह रहा है दैट वी आर प्राउड ऑफ यू, और आपका बैंक मैनेजर कह रहा है दैट वी आर सो थैंकफुल टू यू दैट यू आर अ मिलेनियर, कि आप एक मिलेनियर हैं। योर बैंक मैनेजर इज सेइंग यू मिलेनियर। आपको एक वीआईपी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिल रहा है। आपका जो अदर यू है उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। अदर यू बहुत ही कॉन्फिडेंटली चलता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस भरा है। उस कॉन्फिडेंस को आप देखेंगे। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, नेक स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन सीधी रहेगी और अदर यू को उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के पार आप ये करते हुए देखेंगे। और अब आप देखिए, एक और फ्रेम क्रिएट कीजिए उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के उस पार, जहाँ पे अदर यू अपने मेंटोर्स के साथ में खड़ा है। बड़े बड़े बिलियनियर, जिसे आप बिलियनियर मिलियनियर मानते हैं, जिसे आप सबसे अमीर मानते हैं, आपका जो अदर यू है उन सब से हाथ मिला रहा है और सारे मेंटोर्स अदर यू के लिए क्लैप कर रहे हैं, उसको शाबाशी दे रहे हैं। वेरी गुड। इस सीन को कलरफुल बनाएंगे और कलर भर दीजिए, इसको और ज़्यादा ब्राइट कर दीजिए, चेहरे पे चमक और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। और अब इमेजिन कीजिए, इन्हीं फीलिंग्स के साथ, इन्हीं तालियों के साथ और इसी चमक के साथ इमेजिन कीजिए कि धीरे धीरे ये ग्लास वॉल जो है, ये ट्रांसपेरेंट वॉल हट रही है और आप बाहें फैला के अपने अदर यू की तरफ जा रहे हैं और अदर यू भी आपकी तरफ आ रहा है और आप जाकर के 1 2 3 और अब आप अदर यू से हग कर रहे हैं और आप कंप्लीटली अदर यू में मर्ज हो गए हैं और आप कंप्लीटली अदर यू के अंदर जा चुके हैं। नाउ अदर यू और आप एक ही हैं। अब आप देखिए ज़रा अदर यू को, इसका चमकता हुआ चेहरा, इस फीलिंग को इमेजिन कीजिए कि नाउ यू आर ऑल्सो फीलिंग कॉन्फिडेंट। अदर यू अब आपके अंदर आ चुका है। अदर यू इज़ योर इंटरनल इमेज। और अब इस इमेज को और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मेक इट लार्जर देन लाइफ, इसको थोड़ा लार्जर देन लाइफ कर दीजिए। आप इस अदर यू के साथ मर्ज हो चुके हैं और अब आप अपने आप को अपने मन में देखिए, एग्जैक्टली अपने फोरहेड पे, अपने फ्रंट स्क्रीन पे देख लीजिए आप अपने आप को, बिल्कुल अपने फोरहेड पे, अपने मेंटल स्क्रीन में देखिए, बिल्कुल सामने अपनी इस नई इमेज को देखिए जिस इमेज में आपने टक्सीडो पहन रखा है, आप लग्जूरियस आइटम्स के साथ में हैं, आपके चेहरे पे बिल्कुल चमक है, कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे है और अपने मेंटल स्क्रीन के सामने
इमेज को देखिए और इस इमेज को और बड़ा करना शुरू कीजिए। मेक इट बिगर, इसको और बड़ा इमेज को कर दीजिए, और ज़्यादा बड़ा इस इमेज को कर दीजिए, और ज़्यादा ब्यूटीफुल, लार्जर इन लाइफ, बिग, स्लिमर, फिट, अमेजिंग कलर्स इसमें भर दीजिए और इन तालियों की आवाज़ और हर एक चीज़ को आप अपने साथ इस मेमोरी में रखेंगे। अब कुछ देर के लिए अपने इस अदर यू को जरा देखते रहिए, इसके चेहरे पे चमक, इसके कपड़े, कलरफुल कपड़े, इसके जूते, इसके कफलिंग्स, इसकी टाई, हर चीज़ को देखिए जरा, क्या रुमाल इसने लगाया है, क्या स्मेल इसमें से आ रही है, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को भी जरा देख लीजिए कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन क्या है। द अदर यू इज़ रिच, अदर यू इज़ नाउ कॉन्फिडेंट, और अभी आप में मर्ज हो चुका है और अब आप इसको अपने मेंटल स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेंटल स्क्रीन पे देखिए जरा अपने आप को इस टक्सीडो में, देखिए जरा अपने आप को चमकते हुए चेहरे के साथ, कंधे सीधे, नेक स्ट्रेट, स्पाइन इरेक्ट रहेगी और इसी पोजीशन के अंदर अपने मेंटल स्क्रीन पे जरा देख लीजिए अदर यू बिल्कुल चमचमाते हुए चेहरे के साथ और अमेजिंग सूट्स और लग्जरियस आइटम्स के साथ में एक कॉन्फिडेंस चेहरे पे लेके रखा है और बिल्कुल सामने अपने मेंटल स्क्रीन पे अदर यू को देखेंगे। वेरी गुड। आप दिन में 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को कर लीजिए अगले 7 दिन के लिए और एक परमानेंट पावरफुल फाइनेंशियल इमेज आपकी चेंज हो जाएगी। आई एम श्योर राइट नाउ जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपने मन में, जब आप अपने आप को देख रहे हैं तो पहले शायद हो सकता है कि एक वीक इमेज आ रही हो, लेकिन अब आपके बिल्कुल सामने मेंटल स्क्रीन पे एक पावरफुल इमेज आ रही है, जिस इमेज को देखते ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। इसी इमेज को अब आप अपनी फाइनेंशियल इमेज रखेंगे। वेरी गुड। Now I want you to very slowly rub your hands, अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और धीरे से अपनी आँखों पर रख के अपनी आँखों को खोल लीजिए। दोस्तों, आपने जब पहले देखा होगा तो आपको अपनी इमेज बनाने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन अब आपकी जो फाइनेंशियल इमेज है वो बिगर, बोल्डर, ब्राइट, कलरफुल और बिल्कुल आपके फ्रंट में, आपके मेंटल स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए जरा, आंख बंद करके अपनी इमेज लाइए, अपनी फाइनेंशियल इमेज को लाइए। अब देखिए जरा कौन सी इमेज आती है। जस्ट क्लोज योर आइज एंड लुक एट द फाइनेंशियल इमेज दैट यू आर सीइंग नाउ। अब आप देखेंगे कि सामने है, मेंटल स्क्रीन पे है, बड़ी है, कलरफुल है और चेहरे पे उसके स्पार्कल है। दोस्तों, ये आपकी नई फाइनेंशियल इमेज है और अब इसी इमेज के साथ आप अपना काम करेंगे। तो दोस्तों, ये रही अपनी फाइनेंशियल इमेज को अच्छा करने की टेक्निक। आप इसी तरीके से हेल्दी होने की टेक्निक भी लगा सकते हैं। जो अदर यू है उसको हेल्दी देखिए, अदर यू को एनर्जेटिक देखिए। और ज़्यादा एनर्जी में आना चाहते हैं तो अदर यू को एनर्जी में देखिए। हेल्दी बनना चाहते हैं तो अदर यू को स्लिम, फिट और यंग देखिए। तो जो अदर यू में फिर मर्ज हो जाइए। ये सेम टेक्निक आप किसी भी इमेज पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आपसे मिलूँगा अगले लेसन में नई टेक्निक के साथ। तब तक